Hi friends, good morning. You are heartily welcome to your favorite YouTube channel, Master Key of Success. In this video you are watching square of a number starting from 1 to 99. Now, you are in part 1 of this video, that is, in method part, or concept part, where we will discuss how to calculate square of a number having two digits, very fastly and very easily. फर्स्ट पार्ट में देखेंगे मेथड या कंसेप्ट जिसकी सहायता से किसी भी संख्या जो 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ हो उसका स्क्वायर हम वेरी फास्टली एंड वेरी इजीली कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है 83, तो सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और उसके बाद हम 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ये होगा 9। लेकिन हमें इसे 2 डिजिट में लिखना है तो ये हो जाएगा 09। यह स्टेप होगा 1। इसके बाद 8 को 3 को और स्क्वायर वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 गुन्ने 3 गुन्ने 2 हमें कैलकुलेट करना है। तो 8 और 3 को गुना करेंगे तो ये होगा 24 और 24 को 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 48। अब 48 को आपको स्टेप 1 के नीचे लिखना है, तो लेकिन ध्यान रखना है ये एक अंक छोड़ करके हमको लिखना है, यानी कि 9 के ठीक पीछे। ये हो जाएगा आपका स्टेप 2। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड कर देंगे। तो देखिए 9 8 4 4 8 और 6, ये हो गया आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 54। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये स्टेप होगा 1। अब हम क्या करेंगे, 5 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। अब 40 को एक अंक छोड़कर लिखना है तो क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा स्टेप 2। अब हम स्टेप 1 को और स्टेप 2 को ऐड कर देंगे तो ये होगा 6, ये हो जाएगा 1 और 0 1, 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका आंसर 2916। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें 7 और 8 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर होगा 4 9 यानी कि 49 और उसके बाद 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये होगा 64। ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 1। अब क्या करेंगे, 7 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 56 और 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 112 और एक डिजिट को छोड़कर लिखना है इसलिए हम लिखेंगे 112। ये हो जाएगा स्टेप 2। अब स्टेप 1 को और स्टेप 2 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 6 और 2 8 9 और 1 हो जाएगा 10 के लिए हम 0 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 1 5 और ये हो जाएगा 4 और 1 5 और कैरी था आपका 1 तो इसलिए हो जाएगा 6। ये हुआ आपका आंसर 6084। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें 9 और 2 यानी कि 92 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 81
और 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है इसलिए हम इसे 0 4 लिखेंगे। ये हो जाएगा स्टेप 1। अब हम क्या करेंगे, 9 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और एक डिजिट छोड़कर लिखना है तो ये हो जाएगा 36, ये स्टेप 2। अब हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड कर देंगे, 4 6 4 8, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं स्क्वायर को सिंगल स्टेप में कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल 83 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहला क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 3 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9, कैरी अभी भी 0 है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 8 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 को 3 से करेंगे तो 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और कैरी मेरा 0 है। तो अब 48 के लिए 8 लिखिए और कैरी हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, 8 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और कैरी था 4, तो ये हो जाएगा 68। ये आ गया आपका आंसर सिंगल स्टेप में। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 54, और इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला है हम 4 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये 4 को का स्क्वायर हो जाएगा 16, के लिए हम 6 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में 5 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 40, और कैरी 1 था इसलिए हो जाएगा 41। 41 के लिए हम 1 लिखेंगे, अभी मेरा कैरी हो जाएगा 4। अब तीसरे स्टेप में हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 में हम कैरी 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 29। ये हो गया आपका आंसर सिंगल स्टेप में। एग्जाम्पल 3, इसमें हम 78 का स्क्वायर देखते हैं सिंगल स्टेप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 64 के लिए हम 4 लिखेंगे और कैरी लिख देंगे 6। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, 7 8 और 2 जो स्क्वायर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56, और 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 112, यानी कि 112। अब 112 में हम क्या करेंगे, कैरी 6 था तो 112 में 6 को ऐड कर देंगे तो 118 हो जाएगा। 118 के लिए हम 8 लिख लेंगे और ऊपर हमारा कैरी हो जाएगा 1 1, यानी कि 11। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम 7 का स्क्वायर निकाल लेंगे, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, और 49 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6084। अब हम देखते हैं 92 का स्क्वायर सिंगल स्टेप में। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकालिए तो ये हो जाएगा 4, कैरी आपका 0 है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम 9 2 और स्क्वायर वाले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18, और 18 को 2 से गुना करेंगे तो ये 36। 36 के लिए हम 6 लिख देंगे और कैरी रह जाएगा मेरा 3। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये हो गया 9 का स्क्वायर 81, और कैरी था 3
तो ये हो गया 84। तो आपका आंसर हो गया 8464।